हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।
हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वेरी लॉन्ग कार्तिक ब्रेक। धन्यवाद प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो 9वां अध्याय अगर आप देखोगे तो उसका जो शीर्षक है वो है सबसे गोपनीय ज्ञान। तो सबसे गोपनीय ज्ञान यानी कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जिसको इसका ट्रांसलेशन किया गया है। तो अगर आप देखोगे कि इससे पहले वाला जो 8वां अध्याय था, भगवान ने बताया था कि एक शुद्ध भक्त जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है अनन्य भक्ति पर। और जब वो अनन्य भक्ति पर फिक्स्ड रहता है तो फिर वो जो है सारे पथ जो है अंधेरे के या चाहे उजाले के, वो सारे पथ जो है वो पार कर लेता है। अब इस वाले अध्याय में जो है भगवान बता रहे हैं कि ऐसा अनन्य भक्त कैसे बनना है। हम बोलते हैं कि अनन्य भक्ति करनी, अनन्य भक्ति कर रही, तो अनन्य भक्ति है क्या और अनन्य भक्त कैसे बनना है। तो अगर आप देखोगे दूसरा अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक भगवान ने जो है जड़ पदार्थ के बारे में ये ज्ञान दिया था, मैटर एंड स्पिरिट के बारे में ये सारा गुह्य ज्ञान दिया था या गोपनीय ज्ञान दिया था। और 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के बारे में ज्ञान दिया था, जो और गोपनीय ज्ञान है या और कॉन्फिडेंशियल गुह्यतर ज्ञान है। और अब 9वें अध्याय में भगवान जो है हमें सिर्फ केवल भक्ति के बारे में ही ज्ञान देने वाले, गुह्यतम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जिसको बोलते हैं। और भगवान वर्णन करने वाले हैं कि कैसे जो है भगवान का जो ऐश्वर्य है कितना विशाल है, और जो एक शुद्ध भक्त है उसकी महानता के बारे में बताने वाले हैं। तो 7वें 8वें और 9वें अध्याय में इसका जैसे बोलते ना फ्लो कैसा है कि 7वें अध्याय में भगवान ने जो है पहले श्लोक में, पहले 2 श्लोक में बताया था कि श्रवणम करने का जो है वो महत्व क्या है। और अब 9वें अध्याय में भी भगवान यही बताने वाले हैं कि श्रवणम करने का महत्व क्या है। भगवान ने 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में जो है उनकी शक्तियों के बारे में और उनका रिश्ता इस भौतिक जगत के साथ क्या है ये बताया हुआ है, और कैसे हर जगह भगवान सर्वव्यापित है। 9वें अध्याय में वही सिर्फ वही रिपीट करने वाले हैं। और 7वें अध्याय में देवी देवताओं की उपासना के बारे में बताया है,
और कृष्ण की उपासना कौन सा बेहतर है, ये भी बताया हो। तो इस अध्याय में भगवान यही बताने वाले हैं। और 7वें अध्याय में निर्विशेषवादियों के बारे में बताया है और भक्तों के बारे में बताया है, उनके बीच में जो क्या अंतर है उसके बारे में बताया। और इस वाले अध्याय में भी भगवान जो है उन्हीं के बारे में फिर से दोहराने वाले हैं। तो फिर कोई पूछेगा कि भाई भगवान जो है अगर दोहरा ही रहे तो फिर इस अध्याय की क्या मैं ना इस अध्याय का क्या महत्व है। हम लोग ने तो ऑलरेडी सुन लिया, फिर ये क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है। तो भगवान ने 7वें अध्याय में जो है वो जो सिर्फ टच किया था उन टॉपिक्स पे, लेकिन अब डीप डिटेल्स में बहुत बोले ना गहराई में जाके भगवान इन टॉपिक्स को जो है वो विस्तार रूप से बताने वाले हैं। और जो है भगवान जो है जैसे भगवान ने जो है तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया, राइट। लेकिन फिर से कर्म योग के बारे में 5वें अध्याय में भी फिर से भगवान ने रिपीट किया। और इसीलिए भक्ति योग जो है भगवान ने 7वें अध्याय में भी बताया हुआ है, लेकिन 9वें अध्याय में जो है फिर से रिपीट करने वाले हैं। क्योंकि 9वें अध्याय में पहली बार भगवान जो है भक्ति का बीज बोने वाले हैं। ही इज गोइंग टू सो द सीड ऑफ भक्ति विद इन आवर हार्ट्स। और इसलिए जो और डीप डिटेल्स में और गहराई में जाके, अभी कभी कभी क्या होता है ना, कभी कुछ चीज हम लोग ने एक बार सुनी है तो वो क्या कहते हैं, मैं कल ही मेरे इंग्लिश वाले भक्ति शास्त्री बता रही थी कि कभी कभी कोई ज्ञान जो है हम लेते हैं तो वो सिर्फ सिर में रह जाता है, लेकिन बारंबार सुनने से है फिर वो हृदय में उतर जाता है। तो ज्ञान जो है जब हृदय पे पहुंच जाता है तो विज्ञान कहलाता है, फिर वो रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब तक ये हृदय तक नहीं पहुंचता है वो सिर्फ ज्ञान, केवल सिर्फ ज्ञान ही रह जाता है। और प्राय लोग ज्ञान लेके सिर्फ ज्ञान ही रह जाते हैं, वो लोग प्रेमी नहीं बनते हैं, प्रेमी भक्त नहीं बनते, सिर्फ ज्ञानी भक्त बनते हैं। तो अब हमें जो है वो प्रेमी भक्त बनना है, हमें सिर्फ ज्ञानी भक्त नहीं बनना। मतलब ज्ञान सिर्फ दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए, ज्ञान जो है हमारा हृदय तक पहुंचना चाहिए, राइट। और हृदय तक पहुंचने के लिए उसको अमल करना भी बहुत जरूरी है, तभी वो विज्ञान में परिवर्तित होगा। तो आइए हम लोग जो है पहले श्लोक की तरफ मुड़ते हैं। हम्म तो भगवान कहते हैं कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षये शुभात्। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा। ओके, ये थोड़ा जरा ट्रांसलेशन आपके बुक से थोड़ा गड़बड़ाया हुआ, क्योंकि ये एक्चुअली इंग्लिश से मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी में। मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान और अनुभूति प्रदान करूंगा जिसे जानकर तुम्हें भौतिक अस्तित्व के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ईश्वरी कमला माता जी, इसका ना तात्पर्य प्लीज पढ़ना ना, जरा आपकी किताब से पढ़ना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मैंने बुक नहीं खोली, डायरी खोली हुई है अपनी नोटबुक से। आपके पास भगवत गीता नहीं है घर में? है माता जी, नीचे स्टडी में होगी, फिर मैं लेकर आऊं, थोड़ा टाइम लगेगा माता जी। किसके हाथ में भगवत गीता है वो पढ़िए जरा। किसके हाथ में भगवत गीता वास्तव में है, पढ़िए। मैं पढ़ सकती हूँ। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। की आवाज जरा धीमी आ रही है, थोड़ा कहीं पे इंस्ट्रूमेंट से आप अलग है जरा।
अभी ठीक है माता जी? हाँ, तात्पर्य, ज्यो ज्यो भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं को परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालय विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, मीन्स विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें और 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप वह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम शक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान ले कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों के द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए वे अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे ना दो शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका अनुसूय। अनुसूय यानी जो ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या न करने वाले को। और दूसरा है जिसके पास क्या है, श्रद्धा। अभी श्रद्धा का टॉपिक एक्चुअली आगे आएगा कि ये दो है, ये दो योग्यताएं है ज्ञान अर्जित करने के लिए। और कौन सा ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान करने के लिए। और फिर जो है यही ये दो योग्यताएं जो है, जब हमारे पास ईर्ष्या नहीं होगी और हमारे पास श्रद्धा होगी, तो ज्ञान अर्जित करने के लिए ये दो क्वालिफिकेशंस है। और फिर इसी के माध्यम से हमें क्या मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा। विज्ञान किसके बारे में, भगवान के बारे में। तो यहाँ पे ये जो अनुसूयवे जो शब्द है, क्योंकि अर्जुन जो है वो ईर्ष्यालु नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है, क्यों, और वो भगवान में कोई दोष भी नहीं देख रहा है, और इसलिए वो भगवान को अच्छी तरह से समझ सकता है। भगवान के बारे में जो भी ज्ञान है वो अच्छी तरह से वो समझ सकता है। जो ईर्ष्यालु है और जो स्वार्थी लोग हैं ना, वो जो है वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। स्वार्थी मतलब क्या, कि सिर्फ हमारे बारे में ही हम सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम दूसरे भक्तों के बारे में भी कभी नहीं सोचेंगे, या दूसरे प्राणियों के बारे में भी नहीं सोचेंगे हम लोग। उसको कहते हैं स्वार्थी। मतलब सब कुछ मेरे लिए, मेरी इंद्र तृप्ति के लिए मैं करूंगा, मैं भगवान के या भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। इसलिए आप देखो इस दिसंबर के महीने में हम सभी भक्त जो है अपना पूरा स्वार्थ छोड़ देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना कि ये वाला जो महीना है, इस महीने में अपनी सारी शारीरिक जितनी भी जरूरतें हैं वो हम कम करते हैं। जैसे खाना कम करते हैं, सोना कम करते हैं, और केवल भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। तो उसको कहते हैं कि भाई ये एक महीने के लिए तो कम से कम निस्वार्थ रहा है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो भगवान के आदेशों के बारे में सुन रहा है और भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है, और दूसरे बद्ध जीवों पे वो दया दिखा रहा है। अब जब भगवान के संदेश का, आदेश का हम पालन करते हैं तो वहां से कृपा भी आएगी। जब तक हम भगवान के लिए मेहनत नहीं करते हैं या प्रयास नहीं करते हैं या उनके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो हम जो है शुद्ध भक्ति की जो परिकाष्ठा है, जो अनन्य भाव से भक्ति करनी है, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक महीने के लिए प्रभुपाद ने एक्चुअली तो वैसे तो कहा कि पूरे साल हमें किताबों का वितरण करना चाहिए, लेकिन कम से कम इस एक महीने के लिए हम लोग अपना सारा स्वार्थ साइड में रखते हैं और केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के आदेशों का, जैसे प्रत्येक गुरु जो है अपने शिष्यों को कहते हैं कि इस एक महीने के लिए जो है, ये पूरा आदेश है उनको कि इस एक महीने के लिए सभियों ने जो है किताब वितरण करना है। अब ये है गुरु का आदेश, ये है गुरु ने जो है ये आदेश दिया हुआ है। अब अगर हम इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं गुरु अवज्ञा। और 10 नाम अपराध में तीसरा वाला जो आता है, टू नॉट डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू कंसिडर हिम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना और उनको एक साधारण व्यक्ति मानना। हाँ हाँ, वो तो गुरु तो बोलते ही रहते हैं, उनका काम ही है बोलना। और ये अगर हम गुरु के आदेशों का अगर सीरियसली मन पे हम लोग नहीं लेंगे तो फिर हमें जो है उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। तो ये एक अपराध है गुरु के प्रति। और अगर गुरु के प्रति अपराध कर रहे हैं मतलब भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं। और अगर भगवान के प्रति कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो कहते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। पर गुरु के स्थान पे अगर आपने गुरु को अगर तो ना ही परित्राण, अगर गुरु के प्रति अगर ने अपराध किया हुआ है तो हमारे इस तीनों जगत में हमारे पास कोई जो है मार्ग नहीं है
उसका निवारण करने के लिए, उस अपराध का निवारण करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जो है हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, डर के मारे नहीं, प्रेम के खातिर हम लोग जो है गुरु के आदेशों का पालन करते हैं कि गुरु जो कुछ भी हमारे लिए कहेंगे वो हमारी हमेशा भलाई के लिए करेंगे। गुरु जो भी आदेश देते हैं ना वो हमें भगवान से और निकट ले जाने के लिए सारे आदेश देते हैं। इसलिए हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है। जैसे एक माँ है, माँ हमेशा जो है अपने बच्चों की हितैषी होती है, राइट, उसकी वेल विशर होती है। माँ कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कहेगी बच्चों को करने के लिए जो उनके हित के लिए न हो। उसी तरह गुरु भी जो है अपने शिष्यों को उनके हित के लिए, जो भी है उनकी भक्ति के हित के लिए या भगवान तक पहुंचने के हित के लिए जो कुछ भी है वही कार्य करने के लिए कहेंगे और वही आदेश देंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है अगर जो है हमारे पास ये दो चीजें हैं, एक है ईर्ष्या और एक है स्वार्थ, ये दो चीज अगर होगी तो हम भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए इसीलिए जो है जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं ना तो हम निस्वार्थी बनते हैं। हम हमारा स्वार्थ स्वार्थ साइड में छोड़ते हैं कि मुझे शारीरिक कष्ट है, मैं बीमार हूँ, मेरे पास जो है बहुत सारे ढेर सारे दुनिया भर के प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम में साइड में रख के मैं सिर्फ निस्वार्थ बन के गुरु के आदेशों का जब पालन करती हूँ तो मैं भगवान को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं पे मुझे, उसी ग्राउंड पे मुझे साक्षात्कार मिलेगा। घर बैठे बैठे अगर हम सोच रहे हैं ना कि हमें साक्षात्कार मिलेगा सिर्फ किताबें पढ़ के, तो माफ कीजिएगा किसी को वैसे साक्षात नहीं, क्योंकि ज्ञान जब मिलता है और उसको एप्लीकेशन में लगाते तो विज्ञान में वो परिवर्तित होता है। तो इसलिए जो है ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इदम तू ते गुह्यतमम, तो इदम तू ते गुह्यतम, इदम तू ते मतलब क्या, कि कह रहे कि हे अर्जुन मैं जो हूँ अब बोलने वाला हूँ गुह्यतम। तो एक होता है गुह्य, जो होता है वो जो है बोलते हैं ना कि अत्यंत गुह्य ज्ञान, एक होता है सॉरी गुह्य ज्ञान या गोपनीय ज्ञान। गुह्यतमम कहते हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, और एक होता है बीच वाला गुह्यतर, जो हम लोग कंपैरेटिव जिसको बोलते हैं, तो तुलना करते हैं। तो गुह्यतमम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वोत्तम गोपनीय ज्ञान जो है, तो ये जो है इस अध्याय का शीर्षक ही आता है इस दो श्लोकों से, पहले श्लोक से और दूसरे श्लोक से। दूसरा श्लोक भी है ना कि राज विद्या राज गुह्यम, और गुह्यतमम जो है हम लोग ने ये जो है ये गुह्य जो है उसको गोपनीय भी कहते हैं, और गुह्यतर मतलब जो मोर और जो है वो गुह्य ज्ञान है, और गुह्यतमम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंस। तो कृष्णा जो है ये वाला जो विशेषण है ये बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं भगवत गीता में, और वो जो है वो भक्ति के संदर्भ में ही इस्तेमाल करेंगे जहां पे भी जरूरी है वो। क्योंकि जो है कुछ मायावादी जो है, कुछ निराकारवादी जो है वो बहुत ही आर्ग्यू करते हैं कि जो है अगर जिसका भी ज्ञान जो है वो ऊंचा है परम भगवान के बारे में, तो वो जो है वो ऊंचा ज्ञान क्या है, वो निराकार ज्ञान है या निराकार सत्य है। इसलिए जो है कृष्णा जो है बार बार ये गुह्यतम शब्द इस्तेमाल करते हैं, और जो है ये ज्ञान अर्जुन के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो है वो ईर्ष्यालु नहीं है। अब जो है कृष्णा क्यों कहते हैं अर्जुन को कि तुम जो है वो ईर्ष्यालु नहीं है, इन दोनों के बीच में कृष्णा और अनुसूया के बीच में जो है वो क्या रिश्ता है। तो कृष्णा ने जो है ऐसे ही कुछ कौन से अध्याय में, चौथे अध्याय में इस्तेमाल किया हुआ है, जहां पे
कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ और ये ज्ञान जो है मैंने विवस्वान को पहले दिया था, लेकिन ये ज्ञान अभी मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूँ। तो फिर से उन्होंने शुरुआत में ही चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में ही उन्होंने जो है कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था तीसरे श्लोक में कि ये जो ज्ञान है ये लुप्त हो गया है और इसलिए ये ज्ञान मैं फिर से तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम जो है भक्तों सी में सखा चेती, तुम जो है तुम मेरे भक्त हो और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो और इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देता। तो भक्ति और ईर्ष्या जो है वो दोनों विरुद्ध है ना। ये दोनों बोलते हैं ना कि विरुद्ध इमोशंस है या भावनाएं हैं। भक्ति मतलब क्या कि हम आनंद लेते हैं भगवान की महानता में या गुणगान गाने में, और ईर्ष्या मतलब क्या, हम जल जाते हैं भगवान की महानता सुनकर, अंदर ही अंदर क्यों ये व्यक्ति महान है। और क्यों हम लोग जल जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे लोगों ने मुझे महान कहना चाहिए, मेरी ख्याति बढ़नी चाहिए, मुझे सब लोग ने महान कहना चाहिए, मैं महान बनना चाहता हूं। इसलिए जो है ये दोनों जो है भक्ति और ईर्ष्या दोनों जो क्या है वो विरुद्ध है। और जितना हम भक्ति के बारे में समझेंगे, हम भगवान की महानता के बारे में समझेंगे, हमारा जो हृदय है वो आनंद से भर जाएगा। जितना जितना हम भगवान की महानता के बारे में सुनेंगे तो हम जो है हृदय से अंदर वो जो है वो हम जो है वो बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे। कल वाली क्लास में एक्चुअली मैं वही बता रही थी, क्योंकि हम लोग वहां पे छठे अध्याय पे है इंग्लिश वाली क्लास में। तो भगवान वहां पे संन्यास और योग के बारे में बता रहे। संन्यास मतलब क्या कि अनासक्त होना, इस भौतिक जगत से अनासक्त होकर ही आप जो है भगवान के साथ कनेक्ट हो पाओगे। मतलब क्या, जितने सब सारे अनर्थ है वो सब दूर हो जाएंगे आपके, और आप इस भौतिक जगत से कंप्लीटली जो विरक्त हो जाओगे। विरक्त होना मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, आप ये समझोगे कि मैं जो हूं, जो मैं आध्यात्मिक आत्मा हूं, मुझे इस भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और तब इन भौतिक चीजों से जब मैं विरक्त हो जाऊंगा, इंद्र तृप्ति से मैं विरक्त हो जाऊंगा, मुझे इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, तब उसको कहते हैं संन्यास। संन्यास मतलब इंद्र तृप्ति से छुटकारा पाना, कि मेरे में अभी कूट कूट कर इंद्र तृप्ति भरी हुई है, जब मैं उससे छुटकारा पाऊंगा तो मैं अपने आप ही संन्यास मेरे मन से संन्यास लिया हुआ है मैंने। और फिर आप जो है वो योग कर पाओगे। योग मतलब क्या, भगवान के साथ कनेक्ट होना, है ना। भगवान के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसको योग कहते हैं। तो डिटैच फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैच टू कृष्णा, अटैच यानी योग, डिटैच यानी संन्यास। तो उस तरह से जो है जब हम भगवान के साथ एक स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि भाई भगवान के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमारे साथ भगवान के साथ हमारे पास डिवोशन होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और इसलिए जो है जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, हम ये महसूस करेंगे कि नहीं नहीं, मुझे जो है मुझे आनंद नहीं चाहिए, मुझे आनंद देना है। और जो है अगर कोई ईर्ष्या करता है कि क्यों भगवान इतना आनंद ले रहे हैं, और क्योंकि जब वो सुनता है तो उसे ईर्ष्या होती है, तो फिर जो है उसका जो है जो ईर्ष्या है वो और बढ़ता जाएगा। एंड इसलिए जो है भगवान अपनी महानता जो है उसे नहीं नहीं क्या बोलते हैं कि प्रकट करते हैं उसके सामने, क्योंकि वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है। और भगवान जो है, अब देखिए भगवान की महानता क्या है, भगवान नहीं चाहते हैं कि जीव मुझसे ईर्ष्या करे। ये भगवान की महानता है, भगवान की ये इच्छा है कि
क्योंकि अगर जीव जो है भगवान के प्रति ईर्ष्या करेगा तो ये और अपराधनीय स्थिति में जाएगा, ये बद्ध जीव। और फिर इसकी जो है बोलते हैं ना कि आध्यात्मिक दुर्भाग्यता हो जाएगी उसकी। और इसलिए जो है भगवान उनकी जो है ख्याति जो है वो नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि वो जो है ईर्ष्यालु है। अब जो है भगवान कब जो है प्रकट करते हैं या बताते हैं अपनी ख्याति, जो व्यक्ति भक्तिमय भावना से उनकी पूजा अर्चना करता है, जो है बहुत ही पुण्यशाली जीव है, तब उन व्यक्तियों को अपनी ख्याति या अपनी महानता के बारे में या अपने गुणगान के बारे में और जो है व्यक्त करेंगे, ताकि उनका आकर्षण जो है भगवान के प्रति और बढ़ता जाएगा। और जितना उनका आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी उनकी जो ईर्ष्या भावना है, जो सुप्त अवस्था में है, तो वो जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। इसलिए जो है कृष्णा जो है अपनी धीरे धीरे जो है अपनी महानता के बारे में धीरे धीरे खोलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी महानता के बारे में छिपाना चाहते हैं किसी से या कुछ ऐसा है, लेकिन भगवान जो है ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बोलते हैं ना गुह्यत रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को क्यों गुह्यत रखना चाहते हैं? क्योंकि लोग उन पे ज्यादा ईर्ष्या न करें, क्योंकि जितना ईर्ष्या करेंगे तो उसकी जो जिंदगी है वो और भी दुखमयी और बोलते ना दर्दनाक हो जाएगी। उसके जीवन में जो है दुख ही दुख होंगे। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मुझसे अनुसूयवे हो, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो मैं ये जो है ये जो ज्ञान है मैं कैसे दे रहा हूं? मैं ज्ञान और विज्ञान, नॉलेज और रियलाइजेशन, ज्ञान और विज्ञान। तो अब जो है भगवान ने अब तक जो है ये जो दो शब्द है ज्ञान विज्ञान जो है उन्होंने छठे अध्याय में भी इस्तेमाल किया है। जो मैं कल मेरे इंग्लिश वाले क्लास में समझा रही थी, वहां पे उन्होंने छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा है, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुतस्तो विजितेंद्रिय। तो वहां पे वो कहते हैं कि जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ है और ये ज्ञान प्राप्त करके जिनको साक्षात्कार मिला हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? वो तृप्त आत्मा बन जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो ये व्यक्ति जो है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। उसी तरह भगवान ने यहाँ पे भी ज्ञान विज्ञानम बार इस्तेमाल किया, 7वें अध्याय में भी इस्तेमाल किया हुआ है। और जहां पे उन्होंने कहा है कि ज्ञान विज्ञानम, तो 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी उन्होंने कहा है कि ज्ञान विज्ञानम कहते हैं, लेकिन ज्ञान विज्ञानम जो है ये दोनों एक साथ नहीं आते एक सेंटेंस में। लेकिन ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, तो कृष्णा कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, एंड फिर क्या होगा ये ज्ञान देके? वो कह रहे हैं कि ये जो है ये पूर्ण ज्ञान जब तुम पूर्णतया जान लोगे तो तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और आप देखोगे कि श्रील प्रभुपाद भी जो है वो चाहते थे कि उनके जितने भी शिष्य है वो अच्छी तरह से वैज्ञानिक रूप से जो है वो ट्रेंड हो जाए, ताकि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो बहुत वैज्ञानिक रूप से हम प्रस्तुत करें पूरे विश्व के सामने। और जो है इसलिए उन्होंने जो है वो एक मैगजीन शुरू किया हुआ था सविज्ञानम। और जो है जितने भी भक्त है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के, वो लोग जो है वो
चलाने की ये कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि क्या हम लोग इस मैगजीन को विज्ञानम नाम दे सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, सविज्ञानम। और श्रील प्रभुपाद ने जो ये शब्द है विज्ञान, तो कहते हैं कि विज्ञान ये जो शब्द है वो साइंस कहते हैं ना, साइंस के रूप में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए जो है भगवत गीता जो है ये शब्द सविज्ञानम इस्तेमाल इसलिए कर रहा है ताकि ये दर्शा रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये ज्ञान मिल रहा है विज्ञानम के साथ। दिस नॉलेज is being given with realization। ये ज्ञान जो है बिना रियलाइजेशन के, बिना साक्षात्कार के ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है वो कह रहे सविज्ञानम। तो ज्ञान जो है वो कहते हैं कि ज्ञान जिसको बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, थ्योरी जिसको बोलते हैं, कि आपने सिर्फ सुना, सुन के आप बस ओके ठीक है, ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन जो है लेकिन ये जो ज्ञान है ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो भक्ति योग है वो सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं दे रहा है भगवान की महानता के बारे में, लेकिन ये जो ज्ञान है ये हमें मिल रहा है, ये अनुभूति वाला ज्ञान है, ये हम अनुभव कर सकते हैं इस ज्ञान को। और जब हम इस ज्ञान को अनुभव करते हैं तो हमें परिवर्तित भी कर रहा है ये ज्ञान। अब देखिए पूरे विश्व में लाखों करोड़ों भक्त है, जब उन्होंने ये ज्ञान लिया हुआ है तो उनके हृदय परिवर्तित हो गए हैं। लोग ड्रग्स ले रहे, चाय कॉफी पी रहे, मांस मच्छी खा रहे हैं, सब कुछ लोगों ने त्याग दिया हुआ है और इस ज्ञान की वजह से। तो इसलिए जो है ये जो परिवर्तित ज्ञान है या ये जो परिवर्तित विज्ञान है जो भगवान की महिमा की मधुरता बता रहा है, तो ये है सविज्ञानम। तो ये ज्ञान जो है ये सूखा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जो है ये मीठा ज्ञान है जो परिवर्तित कर रहा है हमें। और इसलिए जो है यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या होगा इस ज्ञान के माध्यम से, क्या होगा ज्ञान विज्ञानम सहितम। तो कह रहे हैं कि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभाशुभात। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो ज्ञान है तुम जो है जब अर्जित करोगे और इस पे अमल करोगे और आपके हृदय का परिवर्तन होगा तो सारा कुछ अशुभ है, ये सारा जो अशुभ है आप इससे मुक्त हो जाओगे। यत ज्ञात्वा, यह ज्ञान जानकर क्या हो जाएगा, सारे कष्टमय संसार से हम लोग दूर हो जाओगे, सब कुछ अशुभ जो है वो चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम अशुभ कार्य करते हैं ना तो हम दुखी होते हैं भविष्य में। अभी जो मैंने अगर कुछ अशुभ कार्य किया है तो भविष्य में क्या होगा, मुझे उसका परिणाम भोगना होगा, राइट। तो कह रहे हैं मोक्ष से अशुभात, मतलब तुम जो है ऐसे अशुभ कार्य कभी नहीं करोगे भविष्य में जो आपको वापस दुख कष्ट देगा इस संसार में। और जो है तो कृष्णा जो है यहाँ पे अभी नहीं बोल रहे कि तुम सारे कष्टों से दूर हो जाओगे, ठीक है ना। वो क्योंकि कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में हम जो है सारे कष्टों से नहीं दूर हो सकते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अगर मैं मैं बीमार हूँ, ठीक है ना, मैं जब बीमार होती हूँ तो हमें बहुत सारे कष्टों से गुजरना पड़ता है जब हम बीमारी से गुजरते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो धीरे धीरे जो है जब हम ट्रीटमेंट लेते जाते हम उस बीमारी से धीरे धीरे छुटकारा पाते हैं। और फिर जो है हम धीरे धीरे जो है उस बीमारी से उस
से दूर हो जाएंगे और हम पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अगर हम बीमार हैं और हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं जो हमारी बीमारी को और उत्तेजित करता है, तो फिर हमारे दुखों को भी और उत्तेजित करेगा। तो इसलिए जो है जब हम ये ज्ञान ले रहे हैं और फिर ऐसे कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं प्रॉपर मेडिसिन ले रही हूँ और फिर मेरी जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो हम लोग ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे बीमारी को और बढ़ावा देगा, राइट। अगर मान लो मुझे 103 बुखार है तो मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, राइट। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जो मेरे दुखों को और उत्तेजित करेगा और मुझे और कष्टों में डालेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तुम जो है अभी के लिए करंट जो है आपके ज्ञान लेके अभी के लिए सारे कष्टों से आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा। और कभी एक्चुअली कोई सोच सकता है कि कैसे जो है कृष्णा जो ज्ञान दे रहे हैं और विज्ञान जो है क्योंकि नॉर्मली अगर कोई ज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं देता है ना। हमें वो ज्ञान जो है विज्ञान मिलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है ना। तो कृष्णा कह रहे कि मैं जो है ये जो ज्ञान दे रहा हूं तो मैं विज्ञान भी दे रहा हूं। और कह रहे कि दोनों एक्चुअली जो है विज्ञान जो है कुछ ऐसा है कि हम विज्ञान जो है वो हमें कुछ करके विज्ञान मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो हम पहले थ्योरी सुन के क्लास में जाते हैं, फिर लेबोरेटरी में जाते हैं, फिर उस पर अमल करना शुरू करते हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट दिखता है तो हम सोचते हैं कि हाँ भाई साक्षात्कार हुआ। कि अगर मैंने ये 2 केमिकल रिएक्शंस को एक साथ किया हुआ है तो फिर मेरा ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया या रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो गया, तो वो मुझे उसी समय साक्षात्कार में। लेकिन कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्णा जो है ये ज्ञान दे रहे हैं और विज्ञान भी दे रहे हैं। हमें ही एक्चुअली ज्ञान और विज्ञान जो है हमें ही अर्जित करना है। और कृष्णा ने जो है हमें ये मार्ग दिया हुआ है जिसके माध्यम से हमें ये साक्षात्कार मिलेगा। तो जब हम कोई मार्ग पे चले हुए हैं और हमें जो है हम उस मार्ग पर चल के जब ज्ञान लेते तो और उसको अर्जित करते उस ज्ञान को, तब हमें विज्ञान मिलते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो जैसे बोलते हैं ना कि अभी जब मुझे ज्ञान मिलता है तो मैंने डायग्नोसिस किया हुआ है कि अच्छा मेरे में काम क्रोध मद मोह लोभ सब कुछ है। तो अब जो है विज्ञान क्या है, वो प्रिस्क्रिप्शन की तरह है कि जो है ये प्रिस्क्रिप्शन लो तो आपका काम क्रोध मद मोह लोभ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जैसे लाइक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर क्या करता है कि एक बिल्कुल 45 मिनट का एक एक अपना टॉक दे देता है, अपनी भाषण दे देता है। और फिर जो है कहते हैं कि देखो ये आपको, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है यहाँ पे हिज ग्रेस देवकी सुधा प्रभु, आप उनके पास जाओगे वो नाड़ी वाड़ी सब चेक करेंगे और फिर वो आपको बोलेंगे कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं, इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, सूर्यास्त के इमीडिएटली बाद ही तुरंत ही सुबह का भोजन कर लेना चाहिए और पानी पीते रहना चाहिए और सोने का टाइम क्या है, कुछ तेल भी देंगे आपको। तो बहुत कुछ प्रिस्क्रिप्शंस वो पूरा 45 मिनट्स लेते हैं बात करने के लिए। और
अलग अलग आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि इस वजह से आपको पेट का दर्द हो रहा है, और फिर जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी बताएंगे कि हमारे पेट में क्यों ये दर्द हो रहा है। अब जो है फिर बाद में बोलेंगे अच्छा ठीक है अभी चलो जा सकते, तो हम क्या बोलेंगे, अरे मुझे जो है मुझे जो है मेरे साथ क्या गलत हुआ है ये नहीं जानना है, अरे मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है वे मुझे नहीं जानना है, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम जो है सही डायग्नोसिस करो क्या सही है मेरे लिए। सो लेकिन वो जो दवाई दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर पूरा उन्होंने जो 45 मिनट्स का उन्होंने जो आपको बताया हुआ है, लेकिन क्योंकि देखिए सुधा प्रभु ये भी कहते हैं कि मैंने ये जो सब कुछ बोला हुआ है, लेकिन अगर ये सारा अगर आप पालन नहीं करते हो और आप दवाई लेते तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो इसलिए जो है भगवान भी कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम, मतलब उन्होंने डायग्नोसिस दे दिया है, प्रिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, और जब ये पेशेंट जो है ये प्रिस्क्रिप्शन लेता है, ठीक है ना, फिर जो है ये पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो यद ज्ञात्वा मोक्षे शुभात, तब तुम जो है इस दुख से छुटकारा पाओगे, तब जो है तुम जो है परम सुख की प्राप्ति करोगे। और जो है इसलिए जो है प्रभुपाद जो है कह रहे हैं, अगर आप तात्पर्य में भी देखोगे ना प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो इदम ज्ञानम है, इदम ज्ञानम मतलब ये ज्ञान जो है, क्योंकि इदम जो है पहली लाइन में और ज्ञानम जो है तीसरी लाइन में है, तो कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम, और कृष्णा जो है ऐसा ही कुछ समानार्थी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं पूर्व चैप्टर में, पूर्व में इदम विदित्वा, कि जब तुम ये ज्ञान समझोगे फिर तुम्हें जो है आपको तुम्हें जो है ज्ञान मिलेगा तो तुम सब समझ पाओगे। और जो है कह रहे हैं कि फिर तुम जो है परम स्थितम उपैति चाद्यम, तुम्हें जो है परम स्थान मिलेगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो स्थान है ये जो है तुम इस ज्ञान के माध्यम से जब तुम इस ज्ञान को समझोगे और उस ज्ञान के अंदर जब समझोगे तो उसके अंदर साक्षात्कार भी होगा। तो इसलिए जो है ये जो अध्याय है ये धीरे धीरे जो है भगवान जब एक एक श्लोक बताते जाएंगे और ये खोलते जाएंगे तो ये बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में। और प्रभुपाद जो है अभी इस तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम मतलब ये जो ज्ञान है वो शुद्ध भक्ति के बारे में ज्ञान है। और इसलिए प्रभुपाद जो है नवदा भक्ति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो है ये जो नवदा भक्ति और प्रभुपाद जो है बता रहे हैं कि ये जो है ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये कोई भौतिक विज्ञान नहीं है ना। तो जो है हमें सिर्फ समझना है कि ये जो बद्ध जीव है ये जो है ये भौतिक नहीं है, ये इतना समझना काफी नहीं है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक साक्षात्कार है वो हमें समझने की बहुत जरूरत है, विज्ञानम। और व्यक्ति ने ये भी समझना है, ये भी पहचानना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में शरीर जो है, शरीर के कार्य और आध्यात्मिक कार्य के बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है। और जो है प्रभुपाद इसलिए अनुसूय शब्द का भी बहुत विस्तार से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर आप देखोगे ये वाला जो श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला वाला श्लोक। अब आते हैं दूसरे श्लोक पे, जो वहां यहाँ पे कह रहे भगवान कि कह रहे कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षाम्या गवमम धर्म्याम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम कह रहे हैं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है
यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कोई तात्पर्य पढ़े जरा इसका, थोड़ा लंबा है शायद से ये तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी माता जी, आप पढ़ो। थोड़ा भगवत कृपया गीता का करके बिल्कुल फास्ट पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये तात्पर्य। ठीक है, ये तात्पर्य हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मैं इसका ना क्या बोलते हैं कि इमीडिएट जो है इम्पोर्टेंट चीजें बता देती हूँ इसका, ये जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। ठीक है माता जी, ईश्वर माता, मैं देख लेती हूँ, ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे राज विद्या राज गुह्यम। राज विद्या मतलब क्या, कि ये जो ज्ञान है वो सारे ज्ञानों का राजा है। मतलब क्या, जितने भी फिलॉसफी है उसका सार है। और कह रहे राज गुह्यम, तो कहते हैं कि सारे जितने भी कहते हैं ना कि सीक्रेट है उसका भी राजा है। मतलब क्या, जितने भी बाह्य कार्य है एक आत्मा के, उसका भी जो है ये पूरा सीक्रेट बता रहा हूं मैं। और फिर कह रहे ये जो ज्ञान है वो क्या है, पवित्रम इदम उत्तमम। कह रहे हैं कि पवित्र है ये ज्ञान, मतलब पवित्र, पवित्रा और पवित्रम, प्योरेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट कह रहे हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये हमें सारे भौतिक कल्मशों से छुटकारा दिलाएगा और हमें पवित्र करने वाला है। और कहते हैं ये ज्ञान उत्तमम है। उत्तम, देखो आप भगवान देखो हर जगह पे जो विशेषण का सुपरलेटिव है ना, वहां पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान आपको, ये जो पवित्रम ज्ञान है, ये पवित्र ज्ञान जो है आपको सारे भौतिक कल्मशों से जो है वो छुटकारा दिलाएगा या पवित्र करेगा। और ये ज्ञान उत्तम है, क्योंकि ये ज्ञान मिलने के बाद फिर आप क्या बन जाओगे, बन जाओगे दिव्य। और तमोगुण के प्रति आप दिव्य बन जाओगे, आप कभी भी तमोगुण में नहीं जाओगे। और कह रहे हैं प्रत्यक्ष स्वागमम, कह रहे हैं कि ये जो है प्रत्यक्ष अनुभूति देता है। प्रत्यक्ष अवगमम, कह रहे हैं कि आपको जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इस साक्षात्कार से। डायरेक्ट एक्सपीरियंस किसका मिलेगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको आपके आत्मा के बारे में मिलेगा इस साक्षात्कार के माध्यम से। और कह रहे धर्म्यम, कह रहे हैं कि धर्म्यम मतलब क्या, कि जो धर्म है, क्योंकि जो धर्म की परिकाष्ठा है, जिसको परफेक्शन जिसको कहते हैं, वो क्या है कि हम भगवान की सेवा करें। तो आपको आपका धर्म, जो आत्मा का धर्म है, जो भगवान की सेवा के लिए बनाया गया हुआ है, उसके बारे में पूर्णतया ज्ञान हो जाएगा और आप जो है उस पर अमल करना शुरू करोगे। और कहते ये जो ज्ञान है वो क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 जो है 8 विशेषण बताए गए इस ज्ञान के बारे में, विशेष गुण बताए गए इस ज्ञान के बारे में। तो ये ज्ञान क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम है। सुसुखम कर्तुम, अगर आप अगर करोगे तो क्या होगा, ये बहुत ही सुसुखम है, अत्यंत सुखी है। और जो है ये अव्ययम है, ये अविनाशी है। अविनाशी मतलब क्या, कि इसका कभी नाश नहीं हो सकता इस ज्ञान का। ये परमानेंट है, ये शाश्वत है, और इसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान 3 गुणों से परे है। ये ज्ञान जो है 3 गुणों से ऊपर है। ये शुद्ध सत्व ज्ञान है, ये तमोगुण ज्ञान नहीं है, रजोगुण ज्ञान नहीं है, शुद्ध सतोगुण ज्ञान नहीं है, ये शुद्ध सत्व ज्ञान है। इसलिए ये ज्ञान कभी अविनाशी नहीं होगा।
तो कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है और ये जो शुद्ध भक्ति के बारे में ये जो ज्ञान है, ये दोनों दिव्य है। और जैसे शुद्ध भक्ति जो है वो 3 गुणों से परे है, तो ये जो शुद्ध भक्ति के बारे में जो ज्ञान है ना, वो भी 3 गुणों से परे है, ऊपर है उसके। तो इसलिए जो है ये जो ज्ञान है, जो पहला वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो है वो सारा सतोगुणी ज्ञान दिखाया है। लेकिन अब इस अध्याय में ये जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं, ये शुद्ध सत्व ज्ञान है। तो इसलिए जो है कह रहे कि हालांकि भक्ति जो है वो बहुत ही सुखमयी है, सुसुखम है, लेकिन जिसके पास श्रद्धा नहीं है और जो ईर्ष्यालु है और जो है वो भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको जो है भगवान की चरण सीमा तक पहुंचने के लिए जो है वो लोग है वो लोग नहीं पहुंच सकते। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट गोल ऑफ अटेनिंग कृष्णा। उनको वो जो है भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। वो उनका दुर्भाग्य है जिन लोगों को जो है भगवान के जब। तो इसलिए जो है आगे अब तीसरे श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि जो दुर्भाग्य व्यक्ति है, एक सेकेंड ना, मैं जरा जस्ट स्क्रॉल कर रही हूँ। तो कह रहे हैं कि अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निर्वंतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। कह रहे अश्रद्धाना, श्रद्धा विहीन व्यक्ति, अश्रद्धाना पुरुष, जिस पुरुष में श्रद्धा नहीं है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कौन लोग वापस आते रहते हैं? जिसके पास श्रद्धा नहीं है। और किस लिए श्रद्धा नहीं है? धर्मस्य परंतप, ये जो धर्म का मार्ग है, जो हम लोग ने पहले भी अभी देखा, धर्म्याम, पहले वाले श्लोक में क्या इस्तेमाल किया था? प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम। तो जब हमें डायरेक्ट साक्षात्कार मिलता है हमारे बारे में और हमें पता चलता है कि मैं ये आत्मा हूं, और ये आत्मा जो है सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए बना हुआ है, भगवान की सेवा करने के लिए बना है। तो जो जिसके पास ये श्रद्धा नहीं है कि मैं बना हुआ हूं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, तो फिर जो है ऐसे व्यक्ति अप्राप्य माम निर्वंतन्ते, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं करता है। तो फिर क्या होता है? वो जो है निर्वंतन्ते, वो लोग जो है कौन से पद पर निरंतर रहते हैं? मृत्यु संसारम वर्तमनी, इस पथ पे बारंबार चलते रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है बोले ना कि कहते हैं ना कि श्रद्धा जो है, रियल श्रद्धा जिसको बोलते हैं, तो रियल श्रद्धा में आप एकदम कन्विंस्ड है दैट कि सिर्फ मैं भगवान की सेवा करके ही मुझे सारा जो है प्राप्त हो जाएगा। और ये जो श्रद्धा है ना, ये अकेले घर में बैठे बैठे कोई श्रद्धा नहीं मिलती है। ये श्रद्धा सिर्फ भक्तों के संग में ही ये श्रद्धा मिलती है। देखिए, जब हम लोग पहले इस्कॉन में आने से पहले हम लोग तो घर पे बैठे हुए थे ना, भक्तों का संग नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पर्सनल हम लोग भक्तों के संग में आए हैं, तो हमें कितने सारे साक्षात्कार मिल रहे हैं, राइट? और हमारी श्रद्धा जो है, श्रद्धा का लेवल धीरे 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 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, राइट? और हम हमारे जीवन में देख रहे हो ना कि अच्छा, ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल रही है, भगवत गीता बोल रही है, भागवतम बोल रही है, ये दवाई काम कर रही है, राइट? तो
जिसके पास कहते हैं ना, रियल फेथ is the complete conviction that simply by serving Krishna I can achieve all perfection. ये रियल फेथ है। सिर्फ भगवान की सेवा करने से ही। और भगवान की सेवा कैसे करते हैं? भगवान के आदेशों का पालन करके भगवान की सेवा होती है। हम सिर्फ बोलेंगे ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं अपने प्रियजन को बोलती हूँ कि जो है एक सेकेंड ना, मैं कहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत, लेकिन मैं आपके कहना नहीं मानती, फिर वो काहे का प्रेम भाई, है ना? तो प्रेम मतलब क्या? आदेशों का पालन करना। सिर्फ आप शब्दों में ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको प्रेम करता हूँ। प्रेम मतलब क्या? अमल करना। जैसे मैं अपनी माँ को भी बोलती हूँ, मम्मी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का कहना नहीं मानती हूँ, है ना? तो उसको कहते हैं कि सिर्फ शब्दों में आप बयान कर रहे हो। लेकिन वास्तविक प्रेम जो है, अगर आप प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं ना, कभी आप उनसे मिलोगे या उनकी उनकी जितनी भी रियलाइजेशन आप सुनोगे ना, साक्षात्कार सुनोगे, आप देखना जो लोग दिल्ली के नजदीक रहते हैं ना, तो प्रभुपाद के तिरोभाव के 15 दिन पहले आप वृंदावन पहुंच जाना, और हर शाम को ये जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है, 4-4 शिष्य जो है, रोज 4-4 शिष्य 1-1 2-2 घंटे के लिए वो अपने साक्षात्कार प्रभुपाद के बारे में बताएंगे, और कैसे उन्होंने प्रभुपाद के आदेशों का पालन करके प्रभुपाद को पूर्णतः समर्पित करके वो उस स्तर पर पहुंचे हुए हैं जहां पे उनके पास साक्षात्कार ही साक्षात्कार है और पूर्णतः श्रद्धा है प्रभुपाद के लिए। आप ये जान लोगे कि कैसे प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। ये है शिष्य कि अगर जरूरत पड़े तो वो जान देने के लिए भी तैयार थे। जैसे प्रभुपाद की एक महिला शिष्य थी, श्री यमुना माता जी, वो ट्रेन से बाहर कूदने के लिए भी तैयार थी प्रभुपाद के लिए। वो इतना प्रभुपाद से प्रेम करती थी कि वो लिटरली वो बहुत बता रही थी उस टाइम पे कि मैं ट्रेन के बाहर कूद जाती अगर उस व्यक्ति ने हमें वहां पे प्रभुपाद के लिए अगर कुकिंग करने नहीं दिया होता तो ये है गुरु के प्रति जो है ना समर्पित भाव। इसलिए अगर जैसे ना कई लोग दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन दीक्षा सिर्फ फैशन के लिए ले लेते हैं, लेकिन उनके पास दीक्षा के समय में समर्पित भाव नहीं रहता है गुरु के प्रति। तो क्या होता है ना, ऐसे लोग जो है गुरु गुरु के मतलब गुरु के पास से दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं ना, तो ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं कि गुरु ने आपके सारे पाप दीक्षा के वक्त ले लिए। फिर गुरु क्या चाहते हैं? गुरु अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी गुरु नहीं चाहते हैं। गुरु जो कुछ भी आदेश देते ना, उस जीव को भगवान की ओर ले जाने के लिए सारे आदेश देते। और अगर हम उस आदेशों का पालन नहीं करते हैं ना, तो फिर हम प्राय क्या कहते हैं, दुखी रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए श्रद्धा नहीं है। और इसलिए ये तीसरे श्लोक में ये कहते हैं कि दोज हु डू नॉट हैव फेथ, जिनके पास श्रद्धा नहीं है, फिर वो लोग वापस इस मृत्यु संसार में बार बार आते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। इसलिए गुरु के आदेशों का जो कठिनता पूर्वक पालन करता है, वो व्यक्ति जो है इस संसार में वापस कभी नहीं आएगा। और ये जो श्रद्धा है, ये सिर्फ जो है भक्तों के संग में मिलेगी हमें, बाकी किसी के संग में नहीं मिलेगी। अब जो है चौथे श्लोक से जो है भगवान, अगर हम देखेंगे कि एक सेकेंड ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो छूट रहा है मेरे हाथ से। देखिए
अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास जो है कृष्ण भावनामृत की विधि है। क्या है ये? मार्ग है, ये प्रोसेस है। कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को की 3 कोटियां है। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यह है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा से अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। सो फेथ आपको सिर्फ भक्तों के संग में मिलेगा, श्रद्धा सिर्फ भक्तों के संग में मिलेगा। जितना आप भक्तों का संग करते हो उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ये होता है कि आपका डेली डोज है भक्तों का संग करना। जैसे डेली डोज है माला करना, तो भक्तों के संग में माला करेंगे तो आपके पास श्रद्धा होगी। और कभी कभी प्राय बोलते ना, मेरे से माला नहीं होती है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं एक काल में 16 माला करती थी लेकिन जो है अभी नहीं हो रही है माला, क्योंकि भक्तों का संग छूट गया है। अभी हमारे कैसे, मैं बहुत सारे ऐसे भक्तों को जानती हूँ कि वो आते हैं बिल्कुल तेजी से और 16 माला भी पहुंच देते, कुछ टाइम के बाद एकदम गायब हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो भक्तों का संग करते हैं ना, तो वापस परमानेंटली रह भी जाते हैं। और वो बताते भी है कि मैं ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन जो है, अगर हम पूर्णतया समर्पित रहेंगे, पूर्णतया श्रद्धा रखेंगे, अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। जैसे कई लोग आते हैं अपना धंधा बढ़ाने के लिए, या कई लोग LIC एजेंट करने के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए आते हैं, कोई लोग शादी करने के लिए आते हैं, कई लोग कुछ अपने अपने बोले ना गुह्य या गुह्यतम उद्देश्यों से आते हैं, तो वो लोग जो है वो परिचय देते। हालांकि हमें उनकी दया रखनी चाहिए, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, भक्ति साहित्य में मतलब जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, निपुण है यानी एक्सपर्ट है, और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, फर्म फेथ, निष्ठा, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है, फर्स्ट क्लास डिवोटी। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भावनामृत सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्होंने न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। देखिए, संगति, एसोसिएशन और सिंप्लिसिटी। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो जाते हैं, च्युत यानी नीचे गिर जाते हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग च्युत नहीं गिरते हैं, लेकिन प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति अभी
हमें पता होना चाहिए कि मैं किस श्रेणी में हूं। ओके, कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो ये जो है प्रभुपाद बता रहे हैं। तो अब जो है कृष्णा जो है, ये जो अगला वाला श्लोक है, भगवान के बहुत ही विशेष ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, जिसके माध्यम से जो है भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि जो है इसका सृजन करते हैं और पालन पोषण भी करते हैं। और ये ज्ञान प्राप्त करके हम हमारे हृदयों में जो है भगवान के प्रति जो है भक्ति स्फुरित कर सकते हैं। तो ये है चौथा श्लोक। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थितः। तो कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मया ततम इदम सर्वम, मैं जो हूं, मैं संपूर्ण जगत में व्यक्त हूं, अव्यक्त हूं। और जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं जो हूं अव्यक्त रूप द्वारा मैं व्याप्त हूं यहाँ पे। क्योंकि देखो हमारी जो भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं, राइट। हमें आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए भगवान को देखने के लिए। तो इन सभी जीवात्मा को मैं इन सभी जीवात्मा के समक्ष में, उनकी भौतिक इंद्रियों के समक्ष में अदृश्य हूं, मैं दिखाई नहीं देता हूं मैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि मत्स्थानी सर्वाणी भूतानी, सारे जीवों मुझ में है। और क्योंकि सारे जीव जो है मुझ में कैसे है, क्योंकि उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उनका जो अस्तित्व है वो मुझ पे निर्भर है। और जो है मैं ही उनके अस्तित्व का कारण हूं। बोले ना सर्व कारण कारणम, भगवान कहते हैं ना। और फिर कहते हैं ना न चाहम तेष्व अवस्थिता, लेकिन जो है सब लोग मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मतलब क्या, मैं उन पर निर्भर नहीं हूं। और मैं मैं अलग हूं और मैं अनासक्त हूं उनसे, मैं डिटैच्ड हूं उनसे। तो ये है एक्चुअली वर्ड टू वर्ड। तो कहते हैं कि भगवान जो है हर जगह व्यापित है। उनके व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व कहते ना उपस्थिति से, और जो है उनकी जितनी भी अलग अलग शक्तियां हैं उसके माध्यम से भगवान सर्वव्यापित है। और परमात्मा के रूप में मैं अंतर्यामी हूं। कहते हैं कि मैं अंतर बहिर अवस्थितम है ना, तो मैं अंतर्यामी हूं। तो मैं इस पूरे सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का भी अंतर्यामी हूं, भगवान कह रहे हैं। और ये जो है, ये जो परमात्मा है ये कृष्ण के ही विस्तार है। और कृष्ण जो है इस पूरे ब्रह्मांड को क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके अंदर प्रवेश करके, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके भगवान क्या कर रहे हैं,
नियंत्रण भी कर रहे हैं और आधार भी दे रहे हैं। तो इसलिए जो है हालांकि सब कुछ भगवान के अंदर है, लेकिन जो है वो लोग जो है भगवान के अंदर नहीं है, और भगवान जो है वो कंप्लीटली जो है वो विलग है और स्वतंत्र भी है। तो यहाँ पे जो है तो कह रहे हैं कि कृष्णा कह रहे हैं कि इनका जो रिश्ता है भौतिक जगत से, मया ततम इदम सर्वम, वो जो है सर्व जगह व्यापित है, और जो है हर जगह पे अलग अलग लेवल पे व्यापित है ना। तो जैसे क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन प्रभुपाद क्या कह रहे, भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। स्थूल इंद्रिया मतलब क्या, मेरी ये जो भौतिक इंद्रिया है ना, उससे नहीं किया जा सकता है। तो फिर प्रभुपाद हमें कह रहे कि कैसे की जा सकती है फिर भगवान की अनुभूति। तो कहते हैं कि अथ कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहेम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरात्यद। तो कह रहे भगवान कृष्ण के नाम, यश, लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो कह रहे कि ये जो संत है, संत भगवान को अंदर भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव प्राण। तो कहते वो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। मतलब क्या, मेरी इंद्रियों को आध्यात्मिक बनना चाहिए। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। अव्यक्त मूर्तिना मतलब क्या, कि मैं भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई देने वाला हूं किसी को भी। भले ही हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है, सब कुछ निर्भर उन्हीं पर ही है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियां है, पराशक्ति और अपराशक्ति, राइट, का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। जो मायावादी लोग हैं ना, वो बोलते कि भगवान हर जगह व्यापित है, अभी भगवान की जो व्यक्तिगत सत्ता है वो उन्होंने खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते कि मैं सर्वत्र हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूं। उदाहरण, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है, सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते हैं। प्रत्येक विभाग राजा की समक्षता पर निर्भर रहता है, तो भी राजा से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। तो इसलिए जो है ये देखना है हमें कि कैसे जो है जो कुछ भी यहाँ पे उपस्थित है,
ये भगवान की ही शक्ति है, चाहे वो भगवान की भौतिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, क्योंकि भौतिक शक्ति के बारे में भगवान ने विस्तार रूप से बताया हुआ है हमें। कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में। अब जो है ये जो 5वां श्लोक है, एक सेकेंड, ये जो हमारा 5वां श्लोक है ना, इसमें जो है वो कह रहे हैं कि कैसे जो है भगवान जो है सभी चीजों में नहीं है, भगवान ही बता रहे हैं। तो आइए हम जो 5वें श्लोक की तरफ जाते हैं। न च मत स्थानी भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भूत भृत न च भूतस्त मम आत्मा भूत भावना। तो कह रहे तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। कृष्णा इज नॉट इन एवरीथिंग, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं, मैं इस सृष्टि का कारण हूं। इसलिए जो कह रहे कह रहे योग ऐश्वर्यम है ना, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्यम को देखो। तो कहते हैं कि ये मेरा जो कहते हैं ना कि मेरा अचिंत योग शक्ति है। और कहते हैं कि क्योंकि भगवान ने सब कुछ रचा हुआ है और जो है और भगवान जो है विलग है। भगवान जो है सब कुछ रचने के बाद भी वो अलग है। और कहते हैं कि भूत भृत, मैं सब कुछ जो है समस्त जीवों का पालनहार हूं, लेकिन न भूतस्थ, तो मैं फिर भी जो हूं, मैं इस जो है इस सृष्टि का जो है मैं हिस्सा नहीं हूं। और कहते हैं कि भूत भावना, तो भूत भावना मतलब है समस्त अभिव्यक्तियों का स्तोत्र हूं मैं। और इसलिए मैं जो हूं मैं न भूत स्थित हूं मैं। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो ये योग ऐश्वर्यम है ये बहुत ही अचिंत्य है, ये हम समझ नहीं सकते। भगवान की ये अचिंत्य योग शक्ति है। तो कृष्ण ने जो है ये अभी 4था श्लोक में है ना बताया हुआ है कि सब कुछ उनपे स्थित है और वो पालन करता भी है और वो जो है आश्रय भी है। लेकिन अभी ये 5वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, भगवान थोड़ा जरा ना विरुद्ध कह रहे हैं कि कह रहे कि अरे पहले वो कह रहे थे कि मैं जो हूँ मैं पूरे सृष्टि में जो हूँ मैं व्याप्त हूँ, मया तदम इदम सर्वम, और जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं अपने अप्राकट्य रूप में जो हूं मैं वहां पे स्थित हूँ इस भौतिक सृष्टि में, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता। और यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे ही जो है स्थित है। न च मत स्थानी भूतानी, पहले कह रहे कि सब कुछ मुझ पे स्थित है, अब कह रहे कि मुझ पे कुछ भी स्थित नहीं है। तो क्या ये भगवान कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो जो है डायरेक्टली जो है जो कहते हैं ना कि मेंटेनेंस से उनका डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। और जितनी भी इनकी अचिंत्य शक्तियां हैं ये जो है सारे सृष्टि का पालन कर रहे हैं। वो अलग है, वो गोलोक वृंदावन में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जितनी भी शक्तियां यहाँ पर है वो सब ये कार्य कर रहे हैं। जैसे जितने भी जो नवग्रह है वो जो आकाश में तैर रहे हैं, और ये जो आकाश है ये भगवान की एक शक्ति ही है, लेकिन भगवान जो है इस आकाश से अलग है। तो इसलिए जो है जितने भी चर और अचर, जितने भी
जो मूविंग एंड इमूविंग जो है, ये जितने भी जीवात्मा है वो सारे किस पर निर्भर है? वो भगवान कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। और कृष्णा जो है अगले ही अभी श्लोक में जो है बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे इसका जरा तात्पर्य में एक दो पॉइंट और डिस्कस करने हैं, वो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। ही इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उसको कहते हैं। कभी कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका लगता है ना, और इस विशाल पृथक लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तु उन पर टिकी है, किंतु वे पृथक रहते हैं, वो अलग रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, जो मैंने अभी बताया हुआ है। तो अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि मैं सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूं। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है, भगवान का क्या कहते हैं कि योग ऐश्वर्यम है। और आगे कहते हैं कि देखिए, कह रहे कि उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो उन अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। हम कुछ प्लान करते हैं तो वो प्लान जरूरी नहीं कि एग्जीक्यूट हो जाए, है ना, लेकिन भगवान कुछ प्लान करते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से बिना कोई बाधा आए हुए संपन्न होते हैं। इसलिए जो है हम जब भी कोई नया कार्य करते हैं ना, तो भगवान के आशीष लेते हैं कि जहां भी भगवान उस कार्य में मौजूद होंगे तो वो प्लान कभी फेल नहीं हो सकता है। तो भगवान इसी तथ्य को समझते हैं। यद्यपि वह समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनकी इच्छा से हो रहा है। अब देखिए, हम इच्छा करते हैं तो क्या सारी इच्छाएं पूरी होती है? नहीं होती है। लेकिन भगवान सिर्फ सृजन की इच्छा करते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लेट देयर बी क्रिएशन, और सारी सृष्टि का सृजन हो जाता है, अपने आप ही सारा क्रिएशन हो जाता है। सिर्फ भगवान के पलक झपकाते ही सारी सृष्टि का सृजन हो रहा है। तो उनके मन में और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं में भेद होता है ना। हमारा जो मन है और उसमें एक भेद है, राइट। इसीलिए अगर आप देखो कि अगर मैं कुछ चाहता हूं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो वो भेद की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। और जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भी भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। मुझे जरा, केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। भगवान क्या है? परम आत्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह से उपस्थित है। वे भौतिक जगत में भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो अब जो है सब कुछ भगवान पे कैसे निर्भर है, चर और अचर। तो भगवान जो है अगले श्लोक में एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि
यथा आकाशस्थित नित्यं वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधार्यः। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये जो भौतिक जगत है, इसका सृजन मैंने किया, इसका पालन भी मैं करता हूँ कुछ काल के लिए, और इसका संहार भी मैं करता हूँ। तो ये जो श्लोक है और इसके पहले वाला भी श्लोक है, कैसे जो है भगवान जो है पालन करते हैं इस भौतिक जगत में। भगवान की इच्छा से भगवान इस भौतिक प्रकृति का जो है सृजन करते हैं, और भगवान की इच्छा से ही ये सारी शक्तियां काम करती है। और ये वाला श्लोक जो है वो बता रहा है कि कैसे सृजन और संहार जो है इनकी शक्तियों से ही हो रहा है। अगले 2 श्लोकों में भी भगवान बताएंगे कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, उत्पत्ति और जो है संहार जो है भगवान की ही शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। तो कहते हैं सामान्य जनों के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान में किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते कि जिससे हम समझने की सहायता मिले। क्योंकि भगवान भी आप देखो कि कैसे एग्जाम्पल देते समझने के लिए, एनालॉजी देते हैं समझने, उदाहरण देते हैं समझने के लिए, ताकि ये जो है अर्जुन के समझने के लिए भगवान ने उदाहरण नहीं दिया था। अर्जुन तो महाज्ञानी है, अर्जुन तो निमित्त मात्र है ये ज्ञान देने के लिए, लेकिन ये ज्ञान भगवान हमें दे रहे, हम बद्ध जीवों को दे रहे। जैसे एक माँ होती है, बड़े प्यार से अपने बच्चे को जब समझाती है तो बच्चा समझ जाता है। और माँ भी उदाहरण कहते, देखो 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 उसने भी ऐसे किया तो उसके साथ ऐसे हुआ ना, अभी तुम भी अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो माँ जैसे एक उदाहरण देती है, तो भगवान भी हमारी माँ की तरह है। भगवान बहुत चीजों को सरल करके उदाहरण दे देकर हमें समझा रहे हैं। तो किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हम समझने में सहायता मिले। और ये जो जटिल जटिल ज्ञान है, जो हमारे ये जो बोलते हैं ना जड़ बुद्धि को समझने के लिए मुश्किल है, तो भगवान आसान कर रहे हैं इस ज्ञान को। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसे कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। तो यहाँ पे ये कहा गया हुआ है। और आगे भगवान क्या कहते हैं, अगला वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड, कहते हैं कि एक सेकेंड मुझे जस्ट जरा सेक्शन देख लेने दो। तो कह रहे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पदो विसृजाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ में होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ये जो है कहते हैं ना कि ये इसको कहते हैं पीरियोडिक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, कि समय समय पर भगवान जो है सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं,
और फिर उसका संहार भी करते हैं। अब जो है अगले वाले श्लोक में कह रहे हैं कि प्रकृति स्वम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राममिम कुतस्त सॉरी भूत ग्रामम इमं कुतस्तनम अवश्यम प्रकृते वशातः। तो कहते हैं कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, डिपेंडेंट है मुझ पे। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो हालांकि भगवान जो है क्रिएट करते हैं, है ना, प्रकट करते हैं इस भौतिक जगत को, उसका पालन भी करते हैं, इसका संहार भी करते हैं इस भौतिक जगत का उनकी शक्तियों के माध्यम से। लेकिन ये सारा कर्म जो है वो उनको बांधता नहीं है। भगवान बंधते नहीं है इस कार्य में। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में बंध जाते हैं, और वही कार्य जो करते हैं वो बंधन का कारण बन जाता है, राइट। लेकिन भगवान कोई कार्य करते तो उस बंधन का कारण नहीं बनते, उसमें बंध नहीं जाते। तो भगवान जो है वो सीधा स्पष्ट रूप से वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है इस भौतिक जगत में। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि मेरी ही इच्छा से, मेरी ही शक्तियों द्वारा ये जो पूरी सृष्टि है ये बारंबार विसृजामि पुनः पुनः, और उसका संहार भी बारंबार होते रहता है। और अगले वाले श्लोक में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि न च मा तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्त तेषु कर्मेषु। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। तो कहते उदासीन मतलब क्या, उदासीनवत मतलब क्या, जैसे बोलते ना न्यूट्रल, मैं न्यूट्रल हूं यहाँ पे। और जो है उसको यहाँ पे प्रभुपाद ने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया निरपेक्ष या तटस्थ की तरह, मैं तटस्थ हूं और मैं असक्तम भी हो, आसक्त भी नहीं हूं, है ना। और कहते हैं कि क्योंकि देखो जब हम जैसे किसी को जो बंधन होता है, बंधन जो है किस कारण उत्पन्न होता है, बंधन एक इच्छा और एक आसक्त के माध्यम से, है ना। हम कोई भी इच्छा करते हैं तो बंधन का कारण होता है, और हम कोई भी किसी चीज से अटैच्ड होते हैं, किसी व्यक्ति से आते तो हमारे बंधन का कारण होता है ना। और अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके फल से भी अगर हम आसक्त होते हैं या अटैच होते हैं तो भी बंधन का कारण होता है। लेकिन जो है कृष्णा जो है जब इच्छा करते हैं, जो है भगवान की सारी इच्छा जो है अपने आप ही पूर्णतया बोलते हैं ना कि इच्छा पूरी हो जाती है, तो उनको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, और इसलिए वो बंधन के कारण में, बंधन के इसमें नहीं लिप्त होते हैं। तो कहते कि हे धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, भगवान के पास बहुत सारा काम है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आत्मा रामास्य तस्यास्त प्रकृतेन समागमम। वे जो है सततम दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं, अपने आप ही हो रहे हैं उनकी भौतिक शक्तियों से। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है ना। एक सेकेंड ना। हाँ, तो जिसको कहते हैं ना कि तटस्थ कह रहते हैं, वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों
के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं, वो न्यूट्रल है उन कार्यों पे। यहाँ पर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। अभी देखो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जो अपने आसन पर बैठे रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। जज जो है ना, आपके कोर्ट में जो जज रहता है, तो वो अलग अलग बोलते ना कि स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, है ना, कि इसको डालो जेल में, इसको दो फांसी की सजा, इसको इतना फाइन लगाओ। लेकिन जज को उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। अगर कोई फांसी चढ़ रहा है उसको क्या लेना देना है, या उसको कारागार मिल रहा है तो उसको क्या लेना देना है। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यदि भी प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है कि वे जगत में द्वंद्व में स्थित नहीं रहते। हम लोग यहाँ पे द्वंद्व में रहते, सुख दुख, गर्मी उष्ण, तो वे इस द्वंद्व में स्थित नहीं रहते, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। अतीत मीन्स अबव, ऊपर है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते हैं, और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान जो है इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं करते हैं। अब अगले श्लोक में आते हैं। यहाँ पे कह रहे, मैं अगले श्लोक के बाद में एंड कर रही हूँ, तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयसे सचराचरम हेतु हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। तो अब कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, मेरे ही जो है, इसका हम लोग जरा अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो कह रहे मया दक्षिण प्रकृति, मेरी ही डायरेक्शन में, मेरी अध्यक्षता में, मतलब अध्यक्षता मतलब क्या, भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो फिर क्या होता है, भौतिक सृष्टि का उत्पन्न होता है ना। और सूयते स चराचरम, तो जितने भी चर और अचर जितने भी है, वो जो कौन उत्पन्न कर रहा हूं, मैं ही उत्पन्न कर रहा हूं। हेतु नाने न कौन्तेय, और इनके अंडर में जो है जगत विपरीत वर्तते। तो इन लोगों के जो है ना सानिध्य में ये जो भौतिक सृष्टि जो है वो क्या है, इसका बारंबार सृजन हो रहा है और विनाश भी हो रहा है बारंबार। तो देखिए भगवान जो है, भगवान के बहुत अनंत अवतार है, और बोलते उसको कहते हैं कि अनलिमिटेड अवतार है भगवान के। और जो है उनमें से एक कैटेगरी जो है वो पुरुष अवतार है, और ये जो पुरुष अवतार है ना, ये बारंबार जो है सृष्टि का सृजन करने के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो पहले पुरुष है वो महाविष्णु है, या उनको कारणोदक्ष विष्णु भी कहते हैं। वो जो है वो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, और वो जो है जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उनकी रोम छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण होते रहता है। और जब वो दृष्टिपात करते हैं तो वो जो है जितने भी जीवात्मा है, वो सारे जो जीवात्मा है वो इस भौतिक ब्रह्मांड में वो प्रवेश करते हैं।
जैसे कोई एक पिता है, वो जो है एक पिता है, माता को प्रेग्नेंट बना देता है। तो उसी तरह जो है हर एक ब्रह्मांड में भगवान फिर से प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और ये है दूसरा पुरुष। पहला पुरुष कौन है? महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु। और दूसरे पुरुष कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु। और जो है ये जो है सॉरी गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है आगे फिर से अपना विस्तार करते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वो है तीसरे पुरुष। और ये जो है शिरोदक्षाई विष्णु हर एक कण में प्रवेश करते हैं, छोटे से छोटे एटम में भी जो है, परमाणु में भी जो है वो प्रवेश करते हैं। तो हालांकि ये जितने भी जीवात्माएं हैं, इनका जन्म जो है भगवान की दृष्टिपात के सानिध्य में हुआ है। ओके, और वो लोग जन्म लेते हैं अलग अलग रूप में और अलग अलग योनियों में, उनके पूर्व कर्मों के हिसाब से या उनके पूर्व कर्मों की इच्छाओं से या जो है कर्मों के हिसाब से। तो भगवान जो है वो सीधे रूप से जो है वो अटैच नहीं है इस सृष्टि से। और जैसे बोलते ना सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं, तो भगवान जो है निमित्त कारण भी है, और प्रकृति जो है वो उनका भौतिक कारण है, उपादान कारण जिसको बोलते हैं। तो भगवान जो है निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी है। तो जैसे प्रकृति उनकी उपादान कारण है, और जो है भगवान कर्ता भी है, और भगवान जो है वो न्यूट्रल भी है। भगवान जो है वो उदासीन भी है। एक सेकंड ना, हाँ, उदासीन वत भी है, जो पहले इसके पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो है भगवान जो है इन तीनों पुरुषों के भी स्तोत्र है, जो सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, और जो है लेकिन फिर भी जो है भगवान जब भगवान अवतरित होते हैं, तो कई लोग जो है उनको ना एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। बहुत ही ना, इतना सब कुछ जानने के बाद भी लोग उनको एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। और क्यों उनको साधारण व्यक्ति समझते हैं वो हम लोग अगले वाले सत्र में देखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा एक्चुअली गला बहुत खराब है। कल भी मैं 8 घंटे मैं पूरा वो मुझे सेक्शन खत्म करना था। कल वाले दिन पे मैंने पूरा 6ठा अध्याय कंप्लीट कर लिया था। तो 8 घंटे लिए मैंने उसके लिए, तो मेरा गला काफी खराब हो गया 8 घंटे बोल बोल के। तो किसी का कोई प्रश्न है या कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हो। माता जी, ये श्लोकास जो हमें याद करने हैं, वो उसका लिस्ट मुझे उसमें मिला नहीं, जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था उसके अंदर ही है। अगर आप पढ़ोगे ना वो मैनुअल जो दिया, पीडीएफ फाइल दिया, उसमें आपको मिल जाएंगे कौन सी श्लोका है। जी माता जी, उसमें मैंने देखा उसमें लिस्टेड नहीं है। इकाई 1 का था, इकाई 2 का नहीं है उसमें। बाकी सब है, उपमाएं वगैरह हैं, क्वेश्चंस हैं, श्लोकास नहीं दिखा। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, मैं भेजती हूँ। वो जो बिल्कुल हम अभी से करेंगे, फिर बाद में होता नहीं है। राइट राइट राइट, साथ साथ करते जाओ तो फटाफट हो जाता है, वरना फिर पसीने छूटते रहते हैं श्लोका टेस्ट के टाइम पे। श्लोका टेस्ट पसीने छूटते रहते हैं। हाँ, प्रश्न है? लगा दिया।
ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण की जय हो। हरे कृष्णा।